सुनिए, वो बांग्लादेश जो आज हमारे हिंदू को मार रहा है, और उसी बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया है। क्या बात है? क्यों? वही बंगला आज हमारे हिंदू को सब मार रहा है। क्यों? मेरे खून खोलते अभी बुढ़ापा में कि मैं अभी सबको भून के आ जाऊंगा। क्यों करते ये काम? हिंदू मुस्लिम क्या थे? सब एक प्यार प्रेम के थे। हमने कभी देखना फौज के अंदर जब आते थे तो हमारी क्या फौज के अंदर क्या मुसलमान नहीं है क्या? क्या हिंदू नहीं है क्या? सारे हमारा इतना प्यार फौज में थे। थोड़ा ठीक है ना बेटा, क्या हमारा प्यार प्रेम रहता था। अब क्यों हुआ ये क्यों ये गदरगाही चल रही है? मैं सोचता हूँ कि ये गलत काम है, इसको समतल होना चाहिए और सब एक समतल प्यार प्रेम से और एक थाली में खाना चाहिए। ये तो आपकी सोच हो गई, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सब मिलकर रह रहे हैं, वहाँ पे राम की रैलियां नहीं निकालने दे रहे हैं। देखिए, जी, इतना ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन आप ये हर चीज़ को देखिए। अब जब हमने 2 महीने की लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के अंदर, सितंबर से 2 महीने की पूरी लड़ाई लड़ी है, सियालकोट तक हमने कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। वो जमीन क्यों वापस कर दी? क्यों जमीन वापस कर दिया? शास्त्री जी को वहाँ ताशकंद सब झोपड़ी में मरा दिया। क्यों किया ये काम? जय किसान जय जवान का नारा उन्होंने लगाया था। क्यों शास्त्री जी को ताशकंद सब झोपड़ी में मरा दिया भाई? है क्यों? ये कांग्रेस का काम था, ये गलत काम किया उन्होंने, ठीक है ना। हम ये चीज़ नहीं चाहते, हम वही प्यार प्रेम चाहते हैं, ठीक है। चलो हमने सारा दे दिया, उन्होंने सारी ज़मीन वापस कर दिया, सीज़फायर कर दिया आगे। फिर उसके बाद ये कहते हैं फिर वहाँ क्यों बांग्लादेश को आज़ाद कर गया? आज बांग्लादेश को आज़ाद नहीं करते तो हमारे सारे हिंदू भाई नहीं मरते। आज सारा हिंदू भाई को खत्म कर दिया। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति भी तो ऐसी हो रही है, वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये वो मैडम मुख्यमंत्री गलत काम कर रही है। वो अपने वोट के चक्कर में अपने मुख्यमंत्री को हटा नहीं सक रही है, ठीक है ना। ये बहुत एक वो माता के समान है, लेकिन अपने हिंदू को सब खत्म करना चाहती है, ठीक है ना। वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा के उसको खत्म करना चाहिए। हम कुछ नहीं है, हम तो आखिरी सीढ़ी पे है, पर लेकिन बाबू ये आपने करना है और आपने बताना है इसमें, और उसको खत्म करके राष्ट्रपति शासन लगा के और हमारे हिंदू को बचाओ। क्या इसका जवाब 2026 में ममता सरकार को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, 26 में चुनाव होगा, ममता को क्या नतीजा मिलेगा? क्यों हमने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया पाकिस्तान से? आज बांग्लादेश हमारे साथ इसे गलत काम कर गया। मैं तो बोलूँ कल ही करो और उसको भी भून के रख दो, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को भी खत्म कर दो। बस मेरा यही है। अभी मेरे खून उबल रहे और मैं जाऊंगा, और मैं मेरे को ले जाओ, मैं जाऊंगा उस लड़ाई में। मैं अभी भी जाऊंगा, मैं अभी भी जाऊंगा। मुझे बुलाते हैं तो मैं अभी भी जाऊंगा। और मैं एक तो बिल्कुल पाकिस्तान हमारे बेवकूफ़ ले रहा है। वो बोलता मेरे गले की वो नस है, उसी नस को मैं तोड़ दूंगा। पाकिस्तान की नस को तोड़ दूंगा, वो पाकिस्तान की नस को खत्म कर दूंगा। देखना। क्या नाम है? मुकुल सिंह कंडारी। क्या देखते हैं आप, जब हमारे देश में एक कानून बनता है, दोनों सदनों से पास होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगती है, और आप देखेंगे कि जब एक कानून बन जाता है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कानून है मानना पड़ेगा, लेकिन टीएमसी की नेता मुख्यमंत्री जिनका एक राज्य है, अपने राज्य में उस तरह की बात करती हैं कि कानून है, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हो, और उसके बाद हिंसा भड़क जाती है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि ये हटा रहे हैं। ये लिटरेट पीपल्स नहीं है, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने हटाया नहीं, उसको चेंज करा है। उसमें 3-4 जो चेंजेस आए मैं बताता हूँ। पहला है कि उसमें ना, जैसे महिलाओं को सीट नहीं थी उसमें हाँ, उसमें 2 महिलाएं फिक्स कर दी है, और 2 अन्य धर्मों के, जैसे मुस्लिम सारे, उसमें पहले सारे मुस्लिम होते थे, 2 अन्य धर्मों के भी जोड़े हैं। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, सबको उसका फ़ायदा होगा। और पहले मैंने ये भी सुना कि केरला या तमिलनाडु में पता नहीं कितने हज़ार का घोटाला करा गया।
तो अब इससे ये क्या है, एक तो जो मुस्लिम गरीब है उनको भी फायदा नहीं हो रहा और लोगों को भी फायदा नहीं हो रहा, ये उनका ही वक्फ जिस चीज के लिए बना था उसका विकास नहीं हो रहा था, ना लोगों को मिल रहा था, ना कौम को मिल रहा था। आपने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार था, लेकिन जब अमेंडमेंट हुई है, कानून बन चुका है, तो मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रही कि मैं राज्य में लागू ही नहीं होने दूंगी। तो वो तो उनकी मेंटालिटी है, अब इसको चेंज तो नहीं करा जा सकता। पर मैं इतना बताऊंगा, जो ये प्रोटेस्ट करते हैं इनको पता ही नहीं है। अब देखो वक्फ बोर्ड ने कितने लॉ कॉलेजेस बनाए, कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, या फिर कितने हॉस्पिटल बनाए, ये भी तो पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा ना हिंदू को होता ना मुसलमान को। अगर उसी ज़मीनों पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या फिर कुछ भी बना होता, इससे हमसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुस्लिम्स को ही होता, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन तो उनका ही होता, वो हिंदुओं का तो होता। अगर देखा जाए तो मिलिट्री के बाद, रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति थी, उसका कहीं ना कहीं उपयोग नहीं किया गया। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस बनते, इस हिंदुओं से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को ही उसका फ़ायदा होता। और देखा जाए तो लोगों को पता तो होता नहीं है, प्रोटेस्ट करने चले जाते हैं। पहले उन्हें जानना चाहिए, ये सारे ना ब्रेन वॉश्ड है, इनको पता नहीं है, ये बस सुनते हैं और आगे निकल जाते हैं प्रोटेस्ट करने। पढ़ो तो है क्या, क्या है, क्या होना चाहिए, वो सही है गलत है, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, सीधा जाके प्रोटेस्ट। पहले पढ़ो उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो मेरे को तो बहुत सही लगा कि इतने सारे चेंजेस करें, कि महिलाओं को दिया, अन्य सदस्यों को दिया, और जो इसका इंस्पेक्शन देखो, अब जैसे जिस लगातार उनके अंदर डर ये है कि उनको लगता है कि उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, क्या वाकई ऐसा? और देखो अनऑथराइज चीज़ है तो वो तो हिंदुओं की भी उड़ाओ, मंदिर अनऑथराइज उड़ाओ भाई, वो तो सही बात है। पर जैसे देखो अभी जैसे पहले इनका जो चेयरमैन होता था स्टेट का, वो कोई अपना एमपी बना देते थे। अब क्या हो रहा है कि आईएएस उसको जो भी आईएएस होगा वहाँ का, वो उसे जांच रेख करेगा। और जो क्या बोलते हैं, जैसे इसमें पहले जो उसको क्या बोलते हैं, वह मतलब जो आईएएस उसका देख रेख करेगा। और उसके बाद देखो जिस चीज़ का ना लेखा जोखा नहीं है, उसको आप ऑडिट नहीं कर सकते। अब ये पूरा ऑडिट करेंगे, कई सारी चीजें पोर्टल हो जाएंगी, पारदर्शिता आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीजों के बाद, अमेंडमेंट के बाद मुर्शिदाबाद में दंगे भड़क रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वो भाई देखो वो इलिटरेट है, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। अब जो पढ़ा लिखा है वो नहीं कर रहा होगा। अब मैं तो यही समझता हूँ, जिसको समझ आ रहा है कि वो सही करा जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए फिर वहाँ? ऐसे में कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें प्यार समझाओ, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनेंगे, क्या पता उनको कुछ समझ आएगा कि ये हुआ। लेकिन मांग हो रही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए। हाँ ज़रूर, क्योंकि मणिपुर आपने देखा था, मणिपुर में कितना हो रहा था, नागाज अपनी मांग रहे थे और वो जितनी भी 3 ट्राइब है वहाँ की, वो सब अपना अपना मांग रहे थे। पर अब क्या होगा, देखो जैसे प्रेसिडेंट रूल हुआ, मणिपुर कितना कंट्रोल में आ गया, कुछ भी टाइम नहीं लगा। आर्मी जाएगी सीधा 2 दिन लगेंगे। अब बीएसएफ गई है, बीएसएफ ने कंट्रोल कर लिया है। जिस दिन आर्मी जाएगी ना, पूरा ममता बनर्जी कह रही है कि बीएसएफ को भी चेक करो, क्योंकि इन लोगों ने मिलके, केंद्र सरकार ने मिलके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काया है। मैं तो ये कहूँगा, जो इलीगल माइग्रेंट है उनको आने दे रही है, तो वो तो मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकती। अब इंडिया में इतने ज़्यादा बांग्लादेशी बढ़ चुके हैं, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान सबको हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सबको। रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। अब मेरे को लगता है वहाँ के जितने दंगई हैं ना, वो इंडिया के तो है नहीं, बांग्लादेश की ज़्यादा है, वो आके वहाँ पे दंगा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश शर्मा है जी। मैं आपको ये कहना है, देखो जी ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार है, ऐसा क्यों? आप बांग्लादेश की छोड़िए, अपने राज्य में ही देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में। नहीं, अब ये बिल्डिंग बन रही है, देखो जी 6 मंजिल बन रही है, अभी गिर गई, अभी वहाँ स्थित मर गए, चल गए हैं जी। इनका क्या होगा फिर बताओ? इनका कोई हिसाब है कोई? लगातार हम बातचीत कर रहे थे जिन्होंने वक्फ और बंगाल में हो रही हिंसा पर अपनी जो है विचार पेश किए। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।